हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने भी यह लेक्चर नहीं देखा है इसे ज़रूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस लेक्चर से आने वाले हैं। इस पूरे एक लेक्चर में जो ये लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है, टोटल 18 घंटे का है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें कम से कम आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे। तो इसे आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इतना करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम बोल सकते हैं कम से कम 7वें आसमान पे जरूर होगा। तो इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं पोषण, ठीक है। तो पोषण से रिलेटेड टोटल 2013 से लेकर 19 तक व्यापम में कुल 40 क्वेश्चन ही अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। तो एक छोटा चैप्टर है, मतलब 40 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसे कर लोगे, पर कम से कम 2 बार जरूर कर लेना, क्योंकि इसका फायदा यदि इससे कोई भी क्वेश्चन पेपर में बनता है तो आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि चैप्टर छोटा है तो हम इसे छोड़ दें। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मानव शरीर में जितने तत्व पाए जाते हैं तो इनमें से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो जो 4 ऑप्शन लिखे हैं इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। कि सबसे देखो, इस ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर की जो कैल्शियम है उसकी मात्रा हमारे शरीर में सर्वाधिक होती है। वैसे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक तत्व की अगर बात करें तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। 65% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है O2। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में पाया जाता है कार्बन, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो कार्बन पाया जाता है वह 18% पाया जाता है कार्बन, पर वो ऑप्शन में नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे 10% पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। 10% पाया जाता है क्या, हाइड्रोजन। और फिर उसके बाद हम बात करें तो 3% पाया जाता है नाइट्रोजन। तो 3% हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम है हमारे शरीर में पाया जाता है 1.5%, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और कैल्शियम पाया जाता है 1.5%, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड की रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो अगर रक्त अल्पता मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो गई है तो उसे कमी करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन है, गुड़, नट या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर कि गुड़, मतलब जो गुड़ खाने से भी हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। हरे पत्तेदार सब्जियां भी अगर हम खाते तो उससे भी हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, मतलब रक्त की मात्रा स्वाभाविक से बात है फिर बढ़ेगी। और नट सेल के अंतर्गत, मतलब नट के अंतर्गत आ जाता है, जैसे काजू, बादाम, ठीक है, अखरोट, ये सारी चीज़ें आ जाती है नट के अंतर्गत। मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी के सभी सही हैं, इसीलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि किस प्रकार का भोजन, ठीक है, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है। ऐसा कौन सा भोजन है जो कि सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 तो जाएगा राइट आंसर। जिसमें विटामिन एवं खनिज दोनों हो उसे हम क्या बोलेंगे, सुरक्षात्मक भोजन। अब सुरक्षात्मक मतलब क्या हो गया कि जो भोजन, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज, ठीक है। तो सुरक्षात्मक मतलब कि इनमें से ऐसा कौन है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो विटामिन और खनिज है ना, हमारे शरीर की रक्षा करता है। कहने का मतलब कि अगर मुझे कहीं घाव बन जाता है हमारे शरीर में तो उसको भरने का काम कौन करता है, विटामिन और खनिज करता है, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं सुरक्षात्मक भोजन कौन सा है, तो विटामिन और खनिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कि पोषक किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो पोषक है वह किसके लिए आवश्यक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखो पोषक किसको बोलते हैं ये देख लो। तो हम जो भोजन खा रहे हैं ना, जैसे हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो खा रहे हैं वो सबके सब पोषक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो पोषक क्यों आवश्यक है, तो जैविक प्रक्रम मतलब जो हमारा जैविक प्रक्रम है उसे ऊर्जा प्राप्त करेगी किससे, पोषक से, मतलब भोजन से। शरीर की वृद्धि होगी किससे, पोषक जो हम खाएंगे उससे। और शरीर में के रखरखाव तथा मरम्मत होगी किससे, पोषक से। तो पोषक के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वह सभी आती है, तो उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, शरीर वृद्धि भी करता है और रखरखाव भी ठीक रहता है, मरम्मत भी होती है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, यह सभी। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि निम्न में से क्या शहद में नहीं होता। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से क्या है जो शहद में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। जो शहद है उसमें प्रोटीन नहीं होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी शहद में पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है और खनिज भी पाया जाता है, पर जो शहद है उसमें प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां कि भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो भोजन संरक्षण मतलब सुरक्षित रखने के लिए कौन सुनिश्चित करता है, तो यहाँ पर भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को भोजन
मिलना चाहिए। तो भोजन संरक्षण क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है। पोषण की आवश्यकता को भोजन पूरा करता है, तो हमारे पोषण की आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हें कौन पूरा करेगा, तो भोजन, और भोजन उपलब्ध होना चाहिए, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा कौन सा जो कि हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो कि हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि खाने में वसा और लिपिड की प्रतिशत होनी चाहिए, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें वसा और लिपिड का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए 5 से 10% हमारे खाने में जो हम यूज़ कर रहे हैं, भोजन यूज़ कर रहे हैं उसमें 5 से 10% वसा और लिपिड की मात्रा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि भोजन में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा खनिज पदार्थ है जो कि उपापचयी क्रियाओं मतलब पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा खनिज, जो खनिज है वो हमारी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कि कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की प्रतिशत की मध्य होगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम जो जितना खाना खा रहे हैं टोटल, ठीक है, जितना आपने अभी शाम को खाया होगा या सुबह जितना आप खाना खाओगे, तो उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने जितना लिया उसमें कितने कैलोरी, मतलब जो टोटल हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, टोटल भोजन ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना रहता है, कितनी कैलोरी जो कि हमें केवल कार्बोहाइड्रेट से मिल रही होती है, तो 50 से 60%, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और जो कार्बोहाइड्रेट का 50 से 60% मिला, तो इसका 40 से 50%, इसका 40 से 50% क्या हो जाता है, पाचन क्रिया में यूज हो जाता है, किसका, 50 से 60% जो हमको मिला उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर चना। तो हम इतना जानते हैं कि चावल, ठीक है, जो चना है, चना क्या होता है, इनकी जड़ों में पाया जाता है ये, ठीक है, एक जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जीवाणु बोलेंगे। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, किसमें, जिसमें चना में पाया जाता है, तो नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब जितनी भी दलहनी फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसमें जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड में, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के कंपाउंड में यदि नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रोटीन के अंतर्गत आ जाता है। तो जितनी भी दालें होती है वो हमें क्या देती है, तो प्रोटीन देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ऐड हो चुका होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो चना है उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती। तो जो शहद की मात्रा है किस पर निर्भर नहीं करती, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, पशु वर्ग पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए शहद का छत्ता लगा हुआ है, ठीक है, तो पशु वर्ग से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये ऊंचे पेड़ पर लगा है तो। और फ्लोरा का मतलब होता है फूल, ठीक है, अगर फूल कम होंगे तो शहद कम होगा, मतलब शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती, तो फ्लोरा पर निर्भर करती है, फ्लोरा मतलब फूल होता है, कीट पर निर्भर करती है, ठीक है, और बीमारी पैदा करने वाले जीवधारी पर भी निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, पशु वर्ग पर निर्भर नहीं करती किसकी, शहद की मात्रा। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि भोजन का पोषक तत्व नहीं है। तो देखो पोषक तत्व नहीं है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो जो रेशा है वो पोषक तत्व नहीं है, उससे हमारे शरीर को कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए हमने कोई फ्रूट्स खाए तो फ्रूट्स में रेशे की मात्रा अधिक होती है, सलाद में रेशे की मात्रा अधिक होती है, जो कि रेशे की मात्रा सिर्फ और सिर्फ हमारी पाचन क्रिया में मदद करती है, उससे हमें कोई भी ऊर्जा या कोई भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा दूध का उत्पाद नहीं है। तो देखो दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है और क्रीम भी बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। जो टोफू है वह दूध का उत्पाद नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। और टोफू हम ये बोल सकते हैं ये बनता किससे, तो सोयाबीन से बनता है ना, सोयाबीन से बनता है, और ये खाने में पनीर के जैसा लगता है, कौन, टोफू। चाहो तो आप इसे सर्च कर लेना वीडियो देखने के बाद। अगला क्वेश्चन है
15वें नंबर का कि मछलियाँ भोजन में कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती है। तो अगर हम मछलियाँ खाते हैं तो हमें कौन से मुख्य तत्व प्रदान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि जब मछलियाँ खाते हैं तो मछलियों से प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है और विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन, वसा, विटामिन तीनों पाए जाते हैं किसमें, मछलियों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार के में वर्ग स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि मत्स्य आहार से मिलता है और जो कि उच्च स्तर पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें मत्स्य वर्ग के आहार से ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि हरी और पीली सब्जियां में अधिक होता है। ठीक है, तो जो हरी सब्जियां और पीली सब्जियां हम खाते हैं तो सिंपल सी बात है कि हरी सब्जियों में अधिक क्या होता है, ये तो हमें पता होना ही होना चाहिए। तो विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि हरी सब्जियों में हमें अधिकतर मात्रा में क्या मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, तो अंडा से, मांस से, मछली, दूध, पनीर, गेहूं, मक्का आदि से विटामिन बी मिलता है ना। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी पर देखो मैं सुना देता हूँ। निम्न में से भोजन का वह समूह जिसमें लगातार सेवन करने से बीमारियां होती है। मतलब ये भोजन के समूह दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे अगर लगातार हम सेवन करते तो बीमारियां होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। यदि हम लगातार समोसा खाते हैं, मलाई खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, पूरी खाते हैं तो इससे हमारे बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है और वसा हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और वसा क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो पानी में अघुलनशील होता है वसा, और जिसके कारण इसके बड़े बड़े हम ये बोल सकते हैं बूंद के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगती है, वो भी त्वचा के जस्ट नीचे। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का कि दौड़ने के ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिससे कि उसे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो। ठीक है, तो खिलाड़ी अगर दौड़ना चाह रहा है या दौड़ने से पहले ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ देना चाहिए जिससे उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होगी या तुरंत ऊर्जा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, फलों का रस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये एक मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर कि हम कोई भी क्रिया करें तो उसमें पोषण चाहिए। पोषण मतलब हो जाएगा आहार, और अगर हम खाना खा ही ले रहे हैं तो श्वसन भी हमारे शरीर को करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा। पोषण मतलब जो भी हम आहार, जितनी भी चीज़ें खाते हैं और जितनी भी चीज़ें पीते हैं वो सब के सब पोषण के अंतर्गत आती है, और श्वसन भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का कि किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है ना। मतलब हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो कैरोटीन युक्त हो। तो किस कंडीशन में, तो जब हमें रतौंधी हो जाता है तो रतौंधी को दूर करने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, और विटामिन ए का नाम ही क्या है, विटामिन ए। जिसमें कैरोटीन अधिक पाया जाता है उसमें विटामिन ए अधिक पाया जाता है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि कैरोटीन भरपूर भोजन हमें कब खाना चाहिए, जब रतौंधी हो जाती है या आँख से रिलेटेड कोई समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है। ठीक है, तो पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, हार्मोन्स। ठीक है, तो देखो अनचाहा तत्व मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। तो हम जो पोषण मतलब जो भी हम भोजन करते हैं तो हमें खनिज की उसमें आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, परंतु जो हार्मोन्स है वो हमारे शरीर के अंदर ही जनरेट होते हैं, अंदर ही बनते हैं, हमें भोजन के साथ उसे लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला है 23वें नंबर का क्वेश्चन कि एगेरिकस में पोषण विधि है। ठीक है, एगेरिकस हम ये बोल सकते हैं कि एक जीव है जिसमें पोषण की विधि कौन सी है, तो ये मृतोपजीवी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। यदि आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने एगेरिकस को देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो एगेरिकस में पोषण की विधि क्या होती है, मृतोपजीवी होती है। तो और याद रखिएगा कि मृतोपजीवी के अंतर्गत तो ये भी आ जाता है, ठीक है, कवक भी आते हैं और मोनोट्रोपा भी आते हैं और एगेरिकस भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर का कि सुपोषण
इसका परिणाम है, ठीक है। जो सुपोषण है इसका परिणाम है। तो सुपोषण किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां कि पोषण की वह विधा जिसमें जीव मृत और यक्षमा पदार्थों से विलयन रूप में पोषण ग्रहण करते हैं कहलाती है, ठीक है। मतलब पोषण की वह विधा जिसमें जीव मृत और यक्षमा पदार्थों से विलयन रूप में पोषण ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, मृतोपजीवी कहलाता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर हम बता सकते थे कि जो जीव जिसमें मृत, ठीक है, मृत जीवों से अगर पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है मतलब खाना अधिक मात्रा में खाता है तो उसका ऊतक खालिस्तान वसा से भर जाता है। तो वसीय ऊतक से भर जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 27वें नंबर का क्वेश्चन कि मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, ठीक है। तो मछली से जो तेल प्राप्त होता है ना उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें होती है विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। तो अगर हम ये बोल सकते कि पूरी मछली के अगर हम यकृत खाएंगे तो विटामिन डी आएगा और इसका अगर सर वाला पार्ट खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28वां कि उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। मतलब उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो खाद्य सामग्री की हम बोल सकते हैं कि जब इसे रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो उन्हें क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कीट भी क्षति पहुंचाता है, कृमि भी, जीवाणु भी, खमीर भी और फफूंदी भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि अगर हमने खाद्यान्न हमारे घर में भर के रखा है तो इन सभी के द्वारा उससे क्षति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर और ये 6th क्लास की पुस्तक में एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है, ठीक है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि आयोडीन और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलेगा, मतलब अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट केल्प के द्वारा, ठीक है। तो केल्प के द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन और पोटेशियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का कि अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो आंखों के लिए विटामिन कौन सा होता है? ए काम आता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि विटामिन ए ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ का हम सेवन करें जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में अगर पाया जा रहा है तो हमारी आंखें क्या रहेगी? स्वस्थ रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 31वें नंबर का कि शाक भोजियों के भोजन का सबसे अधिक भाग बना होता है, ठीक है। तो शाक भोजियों के भोजन का सबसे अधिक भाग बना होता है तो किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि शाक भोजी मतलब जो हम शाक सब्जियां खाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का कि निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है। मतलब अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लें या फिर 1 ग्राम प्रोटीन ले लें या फिर 1 ग्राम वसा ले लें या 1 ग्राम हार्मोन ले लें तो किसमें सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी? तो 1 ग्राम वसा अगर हम खाते हैं तो हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा में होता है 9.3 कैलोरी, ठीक है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम किससे? वसा से। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो इससे होता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि वसा के 1 ग्राम से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि कार्ड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जो जिसमें किसकी प्रचुरता होती है। तो ये काफ़ी सिंपल है, अभी हमने सॉल्व करा कि कार्ड लीवर तेल या मछली से अगर कोई तेल हम प्राप्त करें तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो विटामिन डी की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का कि भोजन में अन्य पोषण तत्वों की तुलना में वसा का पाचन मुश्किल होता है, ठीक है। तो भोजन में कोई भी पोषण हम खा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं तो सबसे अधिक
पाचन क्रिया में मतलब मुश्किल होगी किसकी, वसा को पचाने में ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ये क्या होता है कि जो वसा होता है वह जल में क्या होता है, आघुलनशील होता है, जल में आघुलनशील होता है और इसकी बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण पाचन क्रिया में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का कि विटामिन वह पोषक तत्व है, जो विटामिन है वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर, आंखें, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक प्रकार का नहीं है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ विटामिन के जानते हैं, विटामिन ई जानते हैं, विटामिन डी जानते हैं, पर विटामिन एफ होता है क्या, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कितनी थ्योरी तो लिखी पर सिंपल सा है कि कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है, तो विटामिन ए कोई प्रकार का विटामिन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 36वां क्वेश्चन है कि मसूड़ों में रक्तस्राव और जोड़ों में दर्द को खालिस्तान से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करके रोका जा सकता है। तो अगर मसूड़ों से रक्त आ रहा है तो कौन से विटामिन की कमी के कारण आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मतलब विटामिन सी की कमी के कारण जिसको अगर दांतों से रक्तस्राव हो रहा है, जोड़ों में अधिक दर्द हो रहा है, तो उसे विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 37वें नंबर का क्वेश्चन कि जब पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा होती है, ठीक है, तो एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा होती है तो कितनी, 10%। आपने अगर इन्वायरमेंट पढ़ रखा है 7th 8th का तो आपने एक 10% का लॉ पढ़ा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जो घास होती है उन्होंने मान लो 100% ऊर्जा अगर प्राप्त करी, तो जैसे गाय हो गई या कोई शाकाहारी जीव इससे ऊर्जा प्राप्त करेगा तो इसका 10% मिलेगा, मतलब मात्र 10% मिलेगा गाय को। गाय से अगर हम दूध पीते हैं तो इसका 10% मतलब 1% हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है। तो 10% का लॉ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। ये हम भी जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकार से उत्पन्न होने वाले एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। इनमें से 9 आवश्यक है और 11 आवश्यक अनावश्यक होते हैं, ठीक है। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, तो जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वह क्या होते हैं हमसे पूछा है, तो इसे आहार का हिस्सा होना चाहिए। तो देखो अनावश्यक मतलब ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और आवश्यक मतलब हमें आहार के साथ लेना है। तो कितने, वो भी 9। तो 9 क्या होता है, इसे आहार का हिस्सा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 39वें नंबर का क्वेश्चन कि एक द्वितीयक उपभोक्ता 10 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे उत्पादकों के स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। मतलब अगर एक द्वितीय उपभोक्ता 10 किलो जूल अगर उसने प्राप्त किया तो जो जहाँ से उसने ऊर्जा ली है वहाँ कितनी ऊर्जा थी होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। वहाँ 1000 किलो जूल ऊर्जा थी होगी, तभी तो अगले के पास कितनी पहुँची, 10 किलो जूल। अगला है 40वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो पालक में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो कि पालक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप पहली बार अपने चैनल पे विजिट किया है आपने तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।